पिछले कल एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ अपना पक्ष रखा है और दुनिया के सामने यूक्रेन का साथ दिया है। दरअसल इस साल 22 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ने रशिया और यूक्रेन के बीच नेगोशिएशंस करवाकर ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर की शुरुआत की थी। इस डील के तहत ब्लैक सी के रास्ते रशिया ने यूक्रेन को ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी। स्टार्टिंग में ये डील 120 दिन की थी जो मिड नवंबर में एंड होनी थी, लेकिन माना जा रहा था कर रहे मिस्टर मधुसूदन ने इस घटना के ऊपर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के सस्पेंशन से यानी इसके निलंबन से फूड सिक्योरिटी, फ्यूल और फर्टिलाइजर सप्लाई में पूरी दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उनको चुनौतियां आएंगी। इसलिए भारत इसको पूरी तरह से रिन्यू करने और इसको इम्प्लीमेंट करने की कॉल देता है। भारत ने कहा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से यूक्रेन में पीस की एक होप मिली थी। ग्लोबल फूड क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस इनिशिएटिव के बाद यूक्रेन से 9 मिलियन यानी 90 लाख टन ग्रेन और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की शिपमेंट यूक्रेन से एक्सपोर्ट हुई थी। इसकी वजह से व्हीट और बाकी कमोडिटीज के प्राइस नीचे आए थे, जो FAO फूड प्राइस इंडेक्स से भी साफ होता है। भारत एक बार फिर इस बात को दोहराता है कि इस पूरे मसले का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही होगा। भारत ने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ और सभी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। वहीं भारत के बाद रशिया का कहना है कि उसके नेवल बेस के ऊपर हमला यूक्रेन ने किया था, उसी वजह से वो ग्रेन कॉरिडोर को बंद कर रहा है। उस हमले के नतीजे तो भुगतने ही पड़ेंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर रशिया एग्रीमेंट के मुताबिक यूक्रेन को ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने दे रहा था, तो फिर बिना फालतू में क्रीमिया में स्थित रशिया के नेवल बेस को निशाना बनाया क्यों गया? ये तो फिर खुद ही आगे से पंगा लेना हुआ और अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारना हुआ। इससे पहले रशिया मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रीमियन ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था। अगर रशिया इस तरह के हमलों को इग्नोर करने लगा तो फिर भविष्य में रशियन मेनलैंड के ऊपर भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। खैर,